सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद खास माना जाता है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाने जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रकार बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, ठीक उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जो कुछ भी शुरू या प्रदर्शित किया जाता है वह शाश्वत रहता है और समय के साथ बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्यक्तियों की भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक ऐसी कथा जो अक्षय तृतीया की महत्व को दर्शाती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक व्रत कथा को। माना जाता है कि प्राचीन काल में देवताओं व ब्राह्मणों में श्रद्धा भाव रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए वह सदैव चिंतित रहता था। तभी उसने किसी से तृतीया के बारे में, व्रत कथा की महिमा के बारे में सुना और इससे मिलने वाले पुण्य लाभों के बारे में भी जाना। जब कालांतर में अक्षय तृतीया का यह दिन आया तो उसने स्नान किया और विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। गुड़ के लड्डू, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, पंखा, सोना तथा वस्त्र जैसी दिव्य वस्तुएं उसने ब्राह्मणों को दान की। यह सब देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि धर्मदास सब कुछ दान कर देगा तो इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। परिवार वालों को इतनी बातें सुनने के बाद भी धर्मदास अपने पुण्य कर्म को निरंतर करता रहा और तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अनेक रोगों से ग्रस्त होने पर और बुढ़ापा आने पर भी वह अपने धर्म कर्म और दान्य पुण्य को निरंतर करता रहा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य के कारण ही अगले जन्म में वह धनी व प्रतापी राजा बना। ऐसा भी माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे भी अक्षय पुण्य व यश की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों माना जाता है शुभ। अक्षय तृतीया के संबंध में कहा जाता है कि ये तिथि एक ऐसे मुहूर्त से जुड़ी है जो अपने आप में ही परिपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ऐसी बहुत सी शुभ घटनाएं घटी। जैसे अवतरण, कहा जाता है कि इस दिन भगवान नर नारायण और भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इसी दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण भी हुआ था। महाभारत की रचना, माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू किया था। युग का प्रारंभ और समापन, इस दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का भी समापन इसी दिन हुआ था, जब श्री कृष्ण ने बताया इस दिन का महत्व। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य होंगे उनका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इसी दिन रावण के सौतेले भाई यक्षराज को कुबेर का खजाना मिला था और महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन की पूजा व व्रत का है विशेष महत्व। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का खास महत्व होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने पर घर में खुशियाँ आती हैं और धन दौलत मिलती है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए भी कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इस दिन सोना खरीदने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों का किया गया तर्पण व पिंडदान अथवा किसी भी प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन माँ गंगा में स्नान करने से व पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप
तप, हवन व स्वास्थ्य व दान भी अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी व दान पुण्य के कार्य भी शुभ माने जाते हैं। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन बहुत शुभ रहता है। दान का महत्व। वेदों और उपनिषदों में अक्षय तृतीया पर दान के महत्व का उल्लेख किया गया है। दान के महत्व को बताते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान ही मनुष्य के कल्याण का साधन होगा। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य के रूप में संचित होता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक दान मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए दान का 10 गुना फल मिलता है और वो पुण्य अक्षय होता है, यानी कभी खत्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुछ दान का फल इसी जन्म में मिल सकता है और कुछ का फल अगले जन्म में भी मिलता है, जिसके प्रभाव से जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जल दान से तृप्ति मिलती है, अन्न दान से अक्षय सुख, तिल के दान से संतान सुख, सोने के दान से लंबी उम्र मिलती है। इसीलिए इस दिन सोने या चांदी का दान भी बहुत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन 14 दान है बहुत महत्वपूर्ण। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद, मिट्टी का बर्तन या मटका, खरबूजा और कन्या, ये सभी दान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रातःकाल उठकर नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो लाल रंग के ही वस्त्र पहनें। चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उन्हें कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल और भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें। पूजा के पश्चात मखाने की खीर या पंचामृत का भोग लगाएं और अंत में सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की आरती करें। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभदायक व फलदायक होता है। इन चीज़ों की करें इस दिन खरीदारी। मिट्टी का घड़ा। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कभी पैसों की कमी नहीं होती, इसीलिए इस दिन एक मिट्टी का घड़ा अवश्य खरीदें। कौड़ी। अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी खरीदना काफ़ी शुभ माना गया है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को कौड़ी अत्यंत प्रिय है। इस दिन 11 कौड़ी खरीदकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और चतुर्थी वाले दिन उठाकर इसे अपनी अलमारी या तिजोरी में रख लें, जिससे आपको धन लाभ मिलेगा। पीली सरसों या जौ। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों ज़रूर खरीदें और इसे एक पोटली में बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां इसे रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी कोई नहीं होगी। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली और सफलता चाहते हैं तो आपको भी विधिवत रूप से इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन आपके द्वारा की गई पूजा, भक्ति, दान और मांगलिक कार्य करने से आपको कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और आपको पुण्य अक्षय प्राप्त होता है। धन्यवाद।